कभी सोचा है कि हाथ में जो फोन है, मेज पर रखा कीबोर्ड या फिर वो पानी की बोतल, इन जैसी मामूली चीजों के पीछे कितनी कमाल की कहानियां छिपी हो सकती हैं। आज हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसे ही चीजों के डिजाइन में छिपे दिलचस्प राज खोलने वाले हैं। चलिए सबसे पहले इसी की बात करते हैं। हमारे कंप्यूटर और फोन का कीबोर्ड, सारे अक्षर ABCD की सीधी लाइन में क्यों नहीं होते? ये QWERT लेआउट इतना अजीब सा क्यों लगता है? और हाँ, जरा कोल्ड ड्रिंक की बोतलों पर भी गौर कीजिए। इनके नीचे ये जो उभरे हुए पैर जैसे बने होते हैं, ये क्यों होते हैं? जबकि पानी की बोतल का तला तो एकदम सपाट होता है। और आखिर में बिजली का प्लग। भाई 2 पिन से तो काम चल ही जाता है, तो फिर ये तीसरा मोटा वाला पिन आखिर किस लिए होता है? इन सभी सवालों के जवाब यकीन मानिए हैरान करने वाले हैं और बहुत ही समझदारी से भरे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन डिज़ाइनों से जो किसी पुरानी ऐतिहासिक समस्या को सुलझाने के लिए बनाए गए थे। बात है 1870 के दशक की, जब नए नए टाइपराइटर आए थे। उनमें अक्षर ABCD के क्रम में ही होते थे, पर पता है क्या होता था? जैसे ही कोई तेजी से टाइप करने की कोशिश करता, पास पास लगी मेटल की रॉड्स आपस में टकराकर बस फंस जाती थी। मशीन जाम। और इसी मुश्किल का हल निकाला क्रिस्टोफर शोल्ज ने। बड़ा ही कमाल का जुगाड़ था। उन्होंने सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले अक्षरों को एक दूसरे से दूर दूर कर दिया। इससे क्या हुआ? टाइपिंग की रफ्तार जानबूझकर थोड़ी धीमी हो गई और रॉड्स का फंसना बंद हो गया। और बस यहीं से जन्म हुआ हमारे आज के क्यूवर्टी लेआउट का। अब मजे की बात सुनिए। आज के कीबोर्ड में तो कोई मैकेनिकल रॉड्स हैं ही नहीं, फिर भी हम QWERTY ही इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? बस इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया को अब इसकी आदत पड़ चुकी है। तो ये डिज़ाइन किसी लॉजिक की वजह से नहीं, बल्कि एक पुरानी मशीन की मजबूरी और हमारी आदत की वजह से आज तक जिंदा है। चलिए अब अगली कहानी पर चलते हैं। पुराने जमाने में जब सिक्के सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं के होते थे, तो कुछ चालाक लोग क्या करते थे? उनके किनारों से थोड़ा थोड़ा मेटल खुरचकर चुरा लेते थे। इससे सिक्के की असली कीमत घट जाती थी। तो इस चोरी को रोकने के लिए एक बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त डिजाइन बनाया गया। सिक्कों के किनारों पर धारियां बना दी गईं। अब अगर कोई भी किनारे से धातु खुरचता तो ये डिजाइन बिगड़ जाता और चोरी फौरन पकड़ में आ जाती। आजकल के सिक्के तो कीमती धातुओं के होते नहीं, फिर भी ये डिजाइन आज भी है। लेकिन अब इसका मकसद पूरी तरह बदल गया है। ये धारियां अलग अलग सिक्कों को सिर्फ छूकर पहचानने में मदद करती हैं, जो खासकर उन लोगों के लिए बहुत मददगार हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता। तो सोचिए, जो डिजाइन कभी सुरक्षा के लिए बना था, आज वो पहचान और सबकी सहूलियत का एक जरिया बन गया है। अब बात करते हैं उन डिजाइन्स की जो फिजिक्स के नियमों यानी प्रेशर और सेफ्टी को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इस स्लाइड से सब कुछ साफ हो जाता है। देखिए, कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। अगर बोतल का तला सपाट होगा तो वो इस दबाव को झेल नहीं पाएगी और फट सकती है। इसीलिए सोडा की बोतलों में ये 5 पैर वाला डिजाइन होता है, जो प्रेशर को बराबर बांट देता है और बोतल को मजबूत बनाता है। वहीं पानी की बोतल में ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता, इसलिए उसका बेस सिंपल और सपाट होता है। अब आते हैं बिजली के प्लग पर। जरा सोचिए, अगर किसी उपकरण, मान लीजिए फ्रिज या वॉशिंग मशीन के अंदर कोई तार टूटकर उसकी मेटल बॉडी से छू जाए तो क्या होगा? पूरी बॉडी में करंट दौड़ने लगेगा और उसे छूने का मतलब है एक जोरदार बिजली का झटका। यहीं पर वो तीसरा पिन यानी अर्थ पिन एक हीरो की तरह काम करता है। जैसे ही करंट मेटल बॉडी में आता है, ये पिन उस खतरनाक करंट को सीधे जमीन में भेज देता है, बजाय इसके कि वो किसी इंसान के शरीर से होकर गुजरे। इससे घर का फ्यूज या MCB फौरन गिर जाता है, बिजली बंद हो जाती है और एक बहुत बड़ा हादसा टल जाता है। ये छोटा सा पिन असल में एक लाइफ सेवर है। देखिए, हर डिजाइन सिर्फ शेप के बारे में नहीं होता, वो चीज किस मटेरियल से बनी है ये भी उतना ही जरूरी है। चलिए अब मटेरियल के पीछे के साइंस को समझते हैं। टूथपेस्ट हमेशा ट्यूब में ही क्यों आता है, किसी बॉटल में क्यों नहीं? क्योंकि टूथपेस्ट ना तो पूरी तरह लिक्विड है, ना ही सॉलिड। उसे बाहर निकालने के लिए प्रेशर चाहिए। एक लचीली ट्यूब ये काम परफेक्टली करती है। साथ ही इसका छोटा सा मुंह पेस्ट को हवा और बैक्टीरिया से बचाता है और उसे लंबे समय तक फ्रेश रखता है। ऊपर से ये सस्ती, हल्की और कहीं भी ले जाने के लिए एकदम सही है। आपने देखा होगा कि पुरानी किताबों के पन्ने पीले पड़ जाते हैं। ये सिर्फ वक्त की वजह से नहीं होता, इसके पीछे एक केमिकल रिएक्शन है। असल में कागज में लिग्निन नाम का एक पदार्थ होता है। जब ये हवा और सूरज की रोशनी के संपर्क में आता है तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिससे कागज पीला और कमजोर होने लगता है। लेकिन किताब का कवर वो तो अक्सर रंगीन ही रहता है।
ऐसा इसलिए क्योंकि कवर आमतौर पर मोटे कार्डबोर्ड या प्लास्टिक कोटेड कागज से बनता है, जिस पर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ये लेयर उसे धूप और हवा से बचाती है और उसका रंग सालों तक वैसा का वैसा बना रहता है ना मटेरियल साइंस का एक बेहतरीन उदाहरण। अब आते हैं आज के जमाने के डिजाइन पर, जहां सिर्फ काम पूरा करना जरूरी नहीं है, बल्कि यूजर एक्सपीरियंस यानी इस्तेमाल करने वाले का अनुभव सबसे ज्यादा मायने रखता है। जब कोई नया फोन खरीदता है तो बॉक्स में अक्सर एक ट्रांसपेरेंट कवर मुफ्त मिलता है। ये सिर्फ एक छोटा मोटा तोहफा नहीं है, ये फोन को तुरंत सुरक्षा देता है, उसका खूबसूरत डिजाइन छिपने नहीं देता और खरीदने वाले को ये एहसास दिलाता है कि कंपनी उनकी परवाह करती है। ये एक ही साथ सेफ्टी, स्टाइल और स्मार्ट मार्केटिंग का एक बेहतरीन पैकेज है। तो QWA आदत से लेके सोडा की बोतल की मजबूती तक हमने देखा कि हर छोटी से छोटी चीज के पीछे एक बड़ी कहानी छिपी है। और सबसे बेहतरीन डिजाइन वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा दिखे, बल्कि वो है जो इतना अच्छा हो कि हमें नजर ही ना आए, हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाए। तो अगली बार जब आप किसी भी साधारण सी चीज को देखें तो एक पल के लिए रुकें और सोचें, क्या पता आपके सबसे करीब रखी चीज भी अपनी कोई छुपी हुई कहानी बताने का बेसब्री से इंतजार कर रही हो।